हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। आज के वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बेसिक यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे वी लुकअप का। तो इसके बाद हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे वी लुकअप के बारे में। तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक तरीके से कैसे वी लुकअप को इस्तेमाल किया जाता है। आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम वी लुकअप को इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम वी लुकअप को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बहुत बड़ी अगर हमारे पास डेटाबेस हो तो उनमें से कोई स्पेसिफिक डेटा अगर हमें चाहिए, तो अगर हम मैनुअली तरीके से उसको ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम वी लुकअप के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो अब आइए यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि कैसे हम वी लुकअप फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक डेटाबेस रेंज यहाँ पर बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स बनाया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। ओके, सपोज सबसे पहले हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस वाले सेल पर, ये वाला सेल हमारा जो एक्टिव सेल है यहाँ पर, इस वाले सेल पर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालें, और यहाँ पर उसी एम्प्लॉय आईडी वाला इंसान जो है उसका सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके, तो इस तरीके का अगर हमें डेटा फैच कराना है तो हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। ओके, क्योंकि सैलरी जो आएगा वो हमारा यहाँ पर इस सेल पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, यानी कि किस बेसिस पर, किस वैल्यू के बेसिस पर हम जो सर्च है उसको करना चाहते हैं। तो हम इसके बेसिस पर करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो एम्प्लॉय आईडी डाले उसका डेटा हमें मिलने चाहिए। ओके, तो ये होगा हमारा, ये जो सेल है ये होगा हमारा लुकअप वैल्यू, यानी कि इस सेल में जो भी वैल्यू होगा वही हमारा लुकअप वैल्यू है। ओके, इसके बाद हम कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टेबल एरे, तो ये हमारा टेबल है। तो हम यहाँ से एकदम हमारा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा पूरा टेबल एरे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर वही डालेंगे हम जिससे फैच कराना चाहते हैं। ये फील्ड जो है हमारा सैलरी हम मांगते हैं। ओके, तो सैलरी का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर हम 5 डाल देते हैं। उसके बाद हम कॉमा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें रेंज लुकअप पूछा जा रहा है, और रेंज लुकअप के अंदर हमें दो ऑप्शन दिया जा रहा है, ट्रू और फॉल्स। ओके, एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स एंटर करेंगे, और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पर ट्रू एंटर करेंगे। ओके, तो यूँ तो हम यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको, वरना हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करेंगे। ओके, 0 इज इक्वल टू फॉल्स और 1 इज इक्वल टू ट्रू। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो आप अगर हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, वरना आपको आई बटन में MS एक्सेल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा NA एरर आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने कुछ काम किया है, तो फिलहाल हम यहाँ पर मैनुअली टाइप करके देख लेते हैं। चलिए
कुछ भी हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, E12120, चलिए 19 दे देते हैं, 85,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा हाईलाइटेड हो चुका है कि हमारा यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी हमने डाला है इसका सैलरी कितना है, 85,000। ओके, यहाँ पर वैसे तो हमने एक काम किया है, यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने इसके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है और यहाँ पर हमारा सारी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर सारी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं हम। तो अगर मैनुअली हम टाइप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हम जो यहाँ पर सिलेक्टेड है इसको ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, E1205, इसका सैलरी कितना है, 40,000। ओके, अब ये जो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं और इसका सैलरी आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर वो जो हमारा रो है वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, इसका जो इसके जो फॉर्मेटिंग है वो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ किया है इसके ऊपर, इसलिए हो रहा है। तो ये कैसे किया जाता है, ये अगर आपने नहीं देखा हमारे वीडियो तो हम आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि एक अगर हम इस तरीके से डायनेमिक तरीके से अगर हम VLOOKUP को यूज़ करें तो यहाँ पर पूरा जो हम सिलेक्ट करेंगे वो पूरा रो यहाँ पर डिटेल यहाँ पर शो करेगा। ओके, पूरा जो रो है वो हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम दूसरा जो है यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने नाम डाले हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो पोस्टिंग सिटी है इसको हम यहाँ से चलिए डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा NA आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर NA ना आए, ओके, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करेंगे, एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एरर। ओके, तो यहाँ पर हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। इफ एरर का पहले वाला वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, तो वैल्यू हमारा ये है, ये जो VLOOKUP का फॉर्मूला है ये है। ओके, कि ये अगर हमें कोई एरर देता है, ये फॉर्मूला अगर हमें किसी भी तरीके का एरर देता है तो यहाँ पर एरर शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या शो करना चाहिए, चलिए हम यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हम इफ एरर वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसका ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा NA एरर जो आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया कि हम एम्प्लॉय आईडी से कैसे सैलरी को हम मैच कराएंगे। तो इसके बाद हमारा जो आता है, यहाँ पर हम नेम से हमारा पोस्टिंग सिटी को मैच करवाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा नेम हम डालेंगे और यहाँ पर हमारा पोस्टिंग सिटी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पर भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी एक नेम चूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला तो लगाया नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले VLOOKUP का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू VLOOKUP। हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। लुकअप वैल्यू अब क्या होगा, यस करेक्ट, यहाँ पर हमारा नेम होगा अब लुकअप वैल्यू। ओके, इसके बाद हम कॉमा देंगे और अब है हमारा टेबल एरे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सा चीज है जो कि हम बता दें, हम यहाँ पर टेबल एरे को पहले हम सिलेक्ट कर रहे थे एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, क्यों सिलेक्ट कर रहे थे एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी डालने पर हम यहाँ पर सैलरी चाहते थे। ओके, अब यहाँ पर हम नेम डालने पर हमारा पोस्टिंग सिटी चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नेम से मैच करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा टेबल जो है वो हमारा नेम से हमें सिलेक्ट करना होगा। ओके, ये हो गया हमारा टेबल एरे, यानी कि VLOOKUP जो डेटा हमें देता है
वो हमारे लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड के डेटा को मैच करवाता है, ना कि राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड के। ओके, तो अगर हम चाहे कि नेम से हम सैलरी को, नेम से हम पोस्टिंग सिटी को, नेम से हम नॉर्मल सिटी जो यहाँ पर दिख रहा है इसको अगर मैच करवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर हम चाहते कि नेम से अगर हमें एम्प्लॉय आईडी को मैच करवाना होता तो नेम को हमें पहले रखना पड़ता और एम्प्लॉय आईडी को हमें राइट साइड में रखना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया टेबल एरे। इसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो एरे सिलेक्ट किया है इसके अंदर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है क्या। अब जैसे हमने यहाँ पर टेबल एरे जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमने चेंज किया है। पिछली बार हमने एम्प्लॉय आईडी से टेबल एरे को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हमने नेम से टेबल एरे को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है तो ये हम क्या देंगे यहाँ पर, यूँ तो नॉर्मल अगर तरीके से हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 नंबर पर हमारा पोस्टिंग सिटी वाला जो कॉलम इंडेक्स है वो आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने टेबल एरे को नेम से सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ से हमें काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। हमारा नेम होगा पहले। ओके, पहला कॉलम इंडेक्स होगा हमारा नेम, तो 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर हम डालेंगे 3 डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे और एग्जैक्ट मैच हम करवाना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 0 डालेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एरर आ गया, तो किस लिए आया है ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर चलिए हम एक नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी नाम, चलिए ये वाला नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, राजश्री। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा राजश्री वाला जो रो है वो पूरा हाईलाइटेड हो चुका है। तो इसका जो पोस्टिंग सिटी है वो है हैदराबाद। ओके, और चलिए और कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रतिभा यहाँ पर हमारे पुणे से है, तो यहाँ पर सॉरी पुणे पर पोस्टिंग है इनका। तो सपोज तो इस तरीके से हम वी लुकअप को हम यूज करेंगे। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यहाँ पर हमारा वी लुकअप जो है वो हमारा लेफ्ट से लेकर राइट के डेटा जो है उसको मैच करवाता है। ओके, और जो हम टेबल एरे को हम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमें कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ से काउंट करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा, ये दोनों इसके बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पर भी सेम तरीके से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। ओके, चलिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इस एरर को भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। सेम तरीके से इफ एरर का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एरर। ओके, इफ एरर, और ये होगा हमारा वैल्यू और इसके जगह पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, खाली चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरर गायब हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम 3 फील्ड को मैच करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और यहाँ पर हमारा नेम और सैलरी आ जाएगा। ओके, तो किस तरीके से करेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हमने सेम तरीके से ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है हमारी सुविधा के लिए, ये हमने यहाँ पर हर जगह पर बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला डालना होगा। तो चलिए हम एक एक करके डाल लेते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से मैच करवाना चाहते हैं नेम। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर। ओके ओके, इक्वल टू वी लुकअप, हमारा फॉर्मूला आ गया वी लुकअप वाला। उसके बाद हमारा लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इसके बेसिस पर ही हम सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देकर टेबल एरे, सॉरी यहाँ पर टच हो गया। ओके, इसके बाद हमारा टेबल एरे, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से मैच करवाना चाहते हैं तो टेबल एरे हमारा यहाँ पर से ही हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें नेम चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है नेम का, 2 है यहाँ पर, तो हम 2 दे देते हैं यहाँ पर।
इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देते हैं, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें यहाँ पर। तो इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो NA आ गया। ओके ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर सैलरी का लगा लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर हम सर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारा टेबल एरे आ गया है, टेबल एरे भी हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से हम टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे और इसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते। ओके, हमारे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम सैलरी फेच करवाना चाहते हैं, मैच करवाना चाहते हैं, जो भी कहिए। तो सैलरी का इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं और यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे और एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, इसलिए यहाँ पर हम 0 डालेंगे। एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच किस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट मैच भी हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ यूजेस नहीं है, तो वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम अपने ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा NA आ गया। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कुछ भी डाल देते हैं। ओके, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम जैसे ही एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा नेम आ गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर भी E1205, ये जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, इसका नाम जो है वो है प्रकाश और इसका सैलरी जो है वो है 40,000। ओके, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हैं, पोस्टिंग सिटी या फिर नॉर्मल सिटी, ये भी सेम तरीके से यहाँ पर हम फैच करवा सकते हैं। चलिए और एक ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर रवि का है 60,000। ओके, तो इस तरीके से हम वी लुकअप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक कुछ यूजेस वी लुकअप का। इसके बाद हम कुछ और डीप में जाएंगे, वी लुकअप को हम कैसे और भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा हो आपके लिए ये वीडियो, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो इसके वी लुकअप के बारे में अगला जो वीडियो है वो इसके तुरंत बाद हम अपलोड करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।